पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो आज भी मैं कहता हूं कि हमें उस पर काम करने की जरूरत है। इंडिया को स्टार्ट ही अच्छा मिल जाता है, उनके मिडिल ऑर्डर पे अभी तक प्रेशर नहीं आया। इस टाइम पे जाके कोई स्क्वाड के अंदर आप तब्दीली करेंगे तो वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इतना हाई वोल्टेज मैच होता है। पाकिस्तान बहुत देर से जाके बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जागता है और जब जागता है तो बड़ी तगड़ी टीम बन के वापस आती है। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं जी। एशिया कप की बात करेंगे। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त दे दी और फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया और एक के बाद एक बैटर जो है वो आउट होता गया और 49 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। और इस बार भी जी साइम अयूब की अगर हम बात करें तो उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला, खामोश रहा और वो बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। वो एशिया कप में जी चौथी बार 0 पर आउट हुए। बिलाखिर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस और शाहीन शाह अफरीदी ने सहारा दिया टीम को। मोहम्मद हारिस 31 और शाहीन शाह 19 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी बैटिंग लाइन भी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने लड़खड़ा गई। 136 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश क्रिकेट टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। अब फाइनल में 28 सितंबर को कौमी टीम का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होने जा रहा है। एशिया कप की तारीख में ये पहली बार है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में टकराएं, आमने सामने होने जा रही हैं। तो इसी तमाम तरजी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, बांग्लादेश के खिलाफ टॉप ऑर्डर की नाकामी के बावजूद पाकिस्तान ने बिलाखिर मैच जीत लिया और मैच का जो टर्निंग पॉइंट आप समझते हैं कि क्या था और ऐसी क्या वजूहात रहे कि ये मैच जीत लिया, क्योंकि आगे तो भारत से टक्कर है। तो क्या अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो आप इस मैच का अगर आप बात करें तो आपको पता हर मिनट के बाद टर्निंग पॉइंट था। लेकिन एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम आपको वापस एक जेल अप स्क्वाड नजर आया। मैं बॉलिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ। बैटिंग के अंदर मुझे पता है स्टिल वो फ्लॉज आपको नजर आते हैं कि जैसे मिसबा भाई ने भी कहा था कि बिस्मिल्लाह तो आपके ऊपर से नहीं हो रही, तो मिडिल ऑर्डर को क्या आपने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो आज भी मैं कहता हूँ कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप हमेशा अपने ओपनर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपके मिडिल ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं आके चिप इन करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुझे पता है वो 2-0 इस वक्त है, क्योंकि उन लोगों ने हमें शिकस्त 2 मैचेस में दी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का जो पूरी की पूरी टीम, अगर एक एक प्लेयर की बात करूं, वो टेस्ट हुआ है प्रेशर सिचुएशन के अंदर, क्योंकि कभी हमारी ओपनिंग नहीं चलती, कभी हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, तो हर एक प्लेयर ने अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले किया। वैरस अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को स्टार्ट ही अच्छा मिल जाता है, उनके मिडिल ऑर्डर पे अभी तक प्रेशर नहीं आया। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जहां पर उनका ऊपर का ऑर्डर जल्दी अगर आउट हो गया, अभिषेक की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, तो उनका वो प्रेशर मिडिल ऑर्डर कैसे लेगा, अभी तक किसी मैच के अंदर वो चीज़ नजर आपको नहीं है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए कि वो किस तरीके से उसको साइकोलॉजिकली अपना ओवरकम करता है। वेरस पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट वही आपको नजर आया जो हमेशा बात होती है कि ये वो टीम है कि कभी भी आपको अप एंड डाउन होती है। जिस तरीके से अगर ये जेलअप हो जाए अगर लेटर टूर्नामेंट के अंदर जाके, तो इससे खतरनाक टीम नहीं है। जिस तरह से आप भी मिसबाहुल हक का हवाला दे रहे थे कि वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह ही नहीं आप कर पाते, तो कौमी टीम के टॉप ऑर्डर की नाकामी की वजह क्या है? क्या फिर कोई तब्दीली ले आए हैं उसके अंदर? फखर जमान की बात करें, सीनियर प्लेयर हैं, कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में आखिर नाकाम है क्यों? देखिए, मसला आप तब्दील कैसे करेंगे किसी को? आप इस वक्त ऐसे वर्ज के ऊपर बैठे हुए जहां पर आपने टूर्नामेंट का टाइटल इस वक्त जीतना है। इस वक्त अगर आप मुझे पता है कि बहुत सी बातें चल रही हैं कि साइम अयूब को बिठा के आप हसन नवाज को लिए हैं। फिर मसला ये है कि अब साइम अयूब को भी समझ नहीं आती ना क्रिटिसाइज कितना करेगा। फिर उसने जाके ओवर्स, आपको पता है वो जो उसके 3-4 अपना ओवर्स थे, उसको एक चेंजिंग पॉइंट आप कह सकते हो मैच का भी था, जिस तरीके से उसने कल ओवर करवाए। तो इस टाइम पे जाके कोई स्क्वाड के अंदर आप तब्दीली करेंगे तो वो या तो वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इतना हाई वोल्टेज मैच होता है, आपको पता है कि उसमें आपका कैरियर बनता भी, कैरियर खत्म भी हो जाता है। फखर जमान की बात करें, देखें मुझे पता है बहुत टाइम से बात होती है कि ही इज अ मैच विनर। वो एक अगर कोई बड़ा मैच भी हो, अगर वो खेल जाए तो एक साइड पे पूरा का पूरा अपना वो चीज लगा देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करें, ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, इतनी चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान टीम में हुई हैं। कभी आप मिडिल ऑर्डर में चले जाते हो, कभी आप ओपन कर लेते हो, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म की है ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप बात करें तो
हैज़ बीन वन ऑफ द फिनोमिनल। मुझे पता है कि थोड़े पैचेस के अंदर आपका मामला चलता हुआ एशिया कप के अंदर आपकी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन स्टिल अवाम को साई मयूब से बड़ी उम्मीदें हैं। साई मयूब फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं और अगर इन मैचेस में नहीं वो चल पा रहे तो फिर आगे भारत से जब टाकरा होगा वहां कोई सरप्राइज दे सकते हैं वो। देखिए, मैंने कहा ना कि साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर है प्लेयर्स के ऊपर। एक तो सोशल मीडिया का भी होता है, ऑब्वियसली मीडिया का फैन प्रेशर होता है, फिर जब आपने पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना तो इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा ना 1 मिनट अप है 1 मिनट अप डाउन है। फिर आपको 28 इनिंग्स में स्टार्ट अगर बात करूं तो 28 से 27 इनिंग्स के बाद आपको याद है उसने 50 किया था। उससे पहले आज सच को इसका स्कोर नहीं था साई मयूब का। यूटिलिटी क्रिकेटर है। इंडिया के खिलाफ जो उसने 1-2 शॉट्स खेली थी ऐसे लगा कि शायद उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, लेकिन 2 चीज़ें हमेशा देखी जाती हैं। आई नो कि उसका मेन जो सा सब्जेक्ट है वो बैटिंग है, उसने बैटिंग के अंदर हमें एक स्टांस देना है, लेकिन अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है, कल अगर उसकी एनर्जी या फील्डिंग में देख लें तो नज़र आता है कि यार लो इन कॉन्फिडेंस नहीं है उसका। कॉन्फिडेंस फिर भी इस वक्त अच्छा जा रहा है। मुझे पता है 3 से 4 उसको अपना जो उनसे वो डक आउट हो चुके हैं, रिकॉर्ड भी बन चुका है, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप ये कहें कि हमने स्क्वाड को चेंज करना है, मैं उस हक में नहीं। मुझे पता है हसन नवाज की बात होती है कि उसको ले आए स्क्वाड के अंदर, लेकिन एक ट्रिकी विकेट की बात करूं तो जितने भी बांग्लादेश की मैच की बात करें इंडिया के साथ या पाकिस्तान, वो विकेट्स डिफरेंट थी। कल भी विकेट को आसान नहीं थी अपना कि आपको स्लॉग हिटिंग वहां पर इजीली हो जाए। लेकिन ये एशिया कप याद रखिएगा कि इंडिया जोन से इस एशिया कप जोन से बेसिकली इंडिया का था। आपने चीन के यूएई में उसको लेके आए, तो जो फाइनल मैच होगा उसके अंदर वो विकेट्स वो बनाएंगे जिनको ज्यादा वो इंडिया को सूट करे। इंडिया को आपको पता है स्पिन ट्रैक ज्यादा सूट करता है। पाकिस्तान का मसला बना हुआ है अभी भी, वो जो 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में जो एक स्पेल होता है जहां पर आपने कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी है, रन अप बॉल खेलना है, अपने रन रेट को मेंटेन करना, उसमें पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर कैसे निकलता है। हुसैन तलत पे भी कल बात हो रही थी, लेकिन मैंने कहा ना कि इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है एशिया कप के अंदर कि 2-2 3-3 मैचेस पे आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सको। ये बताइएगा जिस तरह से टीम मैनेजमेंट की बात करें, पीसीबी की बात करें, जिस तरह से चंद एक प्लेयर्स को थपकी दी गई है, तो इनको कितनी थपकी देने की इस वक्त ज़रूरत है कि भाईजान आपको फ्री हैंड है, आप खेलें किसी भी खौफ से, किसी भी दबाव से आज़ाद होकर, आप बस अपना बेस्ट दें। ये इस वक्त कितना ज़रूरी है इनके लिए? देखिए, ये ज़्यादातर प्लेयर्स आपको पता है वो बड़े नाम जो उनसे उनको रिप्लेस करके हैं। बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, जैसे हारिस है, या दूसरे प्लेयर्स की बात करूं। मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से बात चल रही है। एक दिन मैच से पहले जब एक बड़ा प्लेयर जब एक नाम रिप्लेस करता है ना किसी बड़े प्लेयर को, तो उसके ऊपर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि मैं जिस नाम को रिप्लेस करके हूँ मैंने वो परफॉर्म करना है पोजीशन के अंदर। इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कल आपके सामने उसने 30-31 की है, हारिस ने, वो भी एक साइन ऑफ रिलीफ था। जिस पोजीशन पे उसने जाके किया वो बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग्स थी। अगर नवाज के साथ वो ना खेलता तो हमारे आपके सामने जो आपकी सिचुएशन हो चुकी हुई थी, शाहीन ने आके थोड़ा सा बीच में चिप इन किया। अच्छी बात है कि कप्तान ने आके फिर बैकअप भी किया अपना प्रेजेंटेशन सारी टीम को। दैट शोज के कमिटमेंट और एक जेलअप स्क्वाड कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, इन लड़कों को आपको बैकअप करना है। खास करके आपकी जो नेशन इस वक्त बैठा है इनको बैकअप करना है। ये बड़ा मैच है। 14 साल में 40 साल में आपको पता है पहली दफा एशिया कप और यकीनन प्रेशर भी होता है। लेकिन हम पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग लाइन फाइनल से पहले ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सवालिया निशान भी बनी हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही, क्या इस तरह की अगर परफॉर्मेंस रही तो भारत जैसी बड़ी टीम को हराया जा सकता है? देखें, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग बात करूं तो ठीक है, खुशी तो अपनी जगह है कि हम जीतें, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मैं कहता हूं कि मुश्किल भी है। इतना आसान नहीं। उनकी टीम अच्छा खेल रही है, उनके बैट्समैन अच्छे हैं, उनके बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग जो उनका पेस बैटरी स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। लेकिन फुल ऑफ अगर आप देखें तो उनके पास वो एक स्क्वाड मौजूद है जो कि टफ टीम्स को टाइम दे सकता है, और उन्होंने दिया भी। उनके ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इतनी ज़्यादा चॉप्स एंड चेंजेस आप अगर फाइनल मैच के अंदर भी करेंगे, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको बैटिंग ऑर्डर को भी देखना पड़ता है। फिर सबसे अच्छा जो साइकोलॉजिकल जो 2-3 मैचेस में आपको नजर आया कि शाहीन स्ट्रगल कर रहा था लेफ्ट आर्म बैट्समैन के खिलाफ, वहां पर आपने फहीम अशरफ को लगा दिया क्योंकि राइट वर्सेस लेफ्ट आर्म आपको ज़्यादा मैं कहता हूँ इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है शाहीन का। लेकिन एक अच्छी बात अबू धाबी के बाद वो जो एक स्पेल था उससे उसको रिदम वापस मिला। कल पेस डिलीवरीज भी आपने देख ली, हारिस रऊफ की भी देख ली। तो चीज़ें हम लोग ऑन अ लाइटर नोट हमेशा जाना जाता है ना, पाकिस्तान बहुत देर से जाके बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जागता है, और जब जागता है तो बड़ी तगड़ी टीम बन के वापस आती है। लेकिन आपका बॉलिंग स्पेल्स की बात करूं, आपके स्पिनर्स की बात करूं, कल जिस तरीके से आपका एक पूरा टीम यूनिट नजर आया फील्डिंग के अंदर, आपको पता है इंडिया हो चाहे बांग्लादेश श्रीलंका, वैसे आपने बात की कि बिल्कुल हमें जो है वो तैयारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा और अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश भी की होगी।